नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। क्राइम सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मामले की जिसने करीब 10 साल पहले राजस्थान में तहलका मचा दिया था। सरकार, ब्यूरोक्रेसी, सियासत, हर जगह बस एक ही चर्चा थी, सीडी कांड की। दरअसल ये कहानी है कि एक महिला की राजनीतिक महत्वाकांक्षा और उसकी वजह से हुए शोषण और खूनी खेल की, जिसे कुछ सफेदपोश नेताओं ने उसे अपनी इच्छा पूर्ति का साधन समझा। लेकिन जब उसने अपना हक मांगना शुरू किया तो उसकी हत्या करवा दी गई। मामला है राजस्थान की भंवरी देवी, सीडी और हत्या के बाद लाश को जलाकर ठिकाने लगाने का, जिसमें मंत्री और विधायक समेत कई लोगों को सलाखों के पीछे तक पहुंचना पड़ा। दरअसल राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग में नर्स भंवरी देवी की कहानी एक थ्रिलर फिल्म की तरह रही है। एक नर्स जो अचानक लोक गायिका बनकर प्रदेश में फेमस हो जाती है, प्रसिद्धि पा लेती है। उसके वीडियो एल्बम निकलते हैं। राजनीतिक रसूख वाले लोगों के बीच उसका उठना बैठना होता है। कुछ नेताओं से उसकी खटपट भी होती है। और फिर आज से करीब 10 साल पहले 1 सितंबर साल 2011 को वो अचानक गायब हो जाती है। बाद में पता चलता है कि उसकी हत्या कर दी गई। इस मामले में राजस्थान के पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा और कांग्रेस विधायक मलखान सिंह बिश्नोई पर हत्या का आरोप लगा। सामने आया था कि भंवरी देवी इन दोनों को ब्लैकमेल कर रही थी। मामले ने तूल पकड़ा तो जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंप दिया गया और इसी बीच दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। दरअसल 10 साल पहले सामने आया यह प्रकरण प्रदेश की राजनीति में भूचाल लाने वाला सबसे बड़ा मामला था, क्योंकि यहाँ एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाले भंवरी की महत्वाकांक्षा ने उसे इतना आगे बढ़ा दिया कि वह 3 दिन में सरकार गिराने का दावा करने लग गई थी। शुरुआत उसकी नौकरी के सस्पेंशन से हुई थी। भंवरी राजस्थानी फिल्मों में अपना नाम कमाना चाहती थी और इसीलिए ड्यूटी छोड़ वो शूटिंग पर चली जाती थी। यही वजह थी कि उसे सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन स्थानीय विधायक मलखान और मंत्री महिपाल मदेरणा की मदद से उसके निलंबन को रद्द करवा लिया गया। फिर इन तीनों के बीच शुरू हुई नजदीकियां। भंवरी को ग्लैमर से ज्यादा अब राजनीति का नशा चढ़ने लगा था। यहां तक कि वह चुनाव लड़ने के लिए टिकट मांगने लगी थी। मुश्किलें बढ़ती देख दोनों नेताओं ने उससे दूरी बना ली। इसी बीच एक सीडी ने पूरे प्रदेश की राजनीति में खलबली मचा दी। यही वो सेक्स सीडी थी। इसी के दम पर भंवरी देवी यह दावा करती थी कि वह 3 दिन में सरकार गिरा देगी। सरकार तो नहीं गिरी, लेकिन मलखान और महिपाल से उसकी दुश्मनी बढ़ गई। फिर रची गई उसके अपहरण और हत्या की साजिश और साल 2011 में उसका अपहरण कर हत्या कर दी गई। यहाँ यह भी साफ हो चुका है कि सीडी कांड के बाद महिपाल मदेरणा, मलखान सिंह, परसराम बिश्नोई, इंदिरा बिश्नोई, भंवरी के पति अमरचंद, सोहनलाल, कुंभाराम और शाहबुद्दीन ने अपहरण और हत्या की साजिश रची थी। इसका मुख्य सूत्रधार सहीराम था और उमेशाराम ने सहीराम का सहयोग किया था, मदद की थी। मामले की जांच हाथ में लेने के बाद सीबीआई ने एक नहर की तलाशी करवाई। कई लोगों की मदद के बाद आखिरकार सीबीआई को भंवरी की अस्थियां विसर्जित करने वाला बोरा एक जगह अटका हुआ मिल गया। इसमें कुछ ही अस्थियां बची थी। इन अस्थियों की जांच के लिए सीबीआई ने भंवरी के बेटे और बेटी के डीएनए के साथ अमेरिका में एफबीआई के पास भेजा। एफबीआई ने जांच के बाद पुष्टि कर दी कि ये अस्थियां भंवरी देवी की है। साफ हो गया कि भंवरी अब जिंदा नहीं है। चलिए आपको यह भी बता देते हैं कि आखिर इस मामले ने तूल तब पकड़ा जब भंवरी के पति अमरचंद ने 20 सितंबर को पुलिस में अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। रिपोर्ट में उसने लिखवाया कि उसकी बीवी 20 दिनों से लापता है। रिपोर्ट में उसने महिपाल मदेरणा को नामजद किया था। भंवरी कांड ने तब और ज्यादा सुर्खियां बटोरी जब उसके गायब होने के कुछ ही दिनों बाद एक सीडी सामने आई। इसमें मदेरणा और भंवरी देवी के अंतरंग पल कैद थे। आरोप लगे कि इन तस्वीरों के जरिए भंवरी राजस्थान के मंत्री मदेरणा को ब्लैकमेल कर रही थी और बस इसी के बाद जो तफ्तीश का दौर शुरू हुआ, उसने गुनाह की पूरी किताब खोल कर रख दी। बहरहाल भंवरी अपहरण और हत्या के मामले में 10 साल से बंद आरोपी जमानत पर बाहर आ चुके हैं।
विधायक और मंत्री समेत 17 लोग साजिश के आरोप में जेल में थे। अब धीरे धीरे कर इनके बाहर आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इनमें से 16 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। अब केवल इंदिरा बिश्नोई ही जेल में है और मंगलवार को भंवरी के पति अमरचंद और पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा समेत 7 लोगों को जमानत मिल चुकी है। तो ये थी भंवरी की कहानी, यानी ब्लैकमेलिंग, गुनाह और सजा की कहानी। नमस्कार।